सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब। आज जिस टॉपिक पे मैंने जो स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट किए थे बहुत अरसे पहले, ज़फ़र हेरेटिक ने अपने चैनल पे इस्लामी दुनिया से ख़बरों का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें ज़्यादातर जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर से जो भी इस्लामी दुनिया के हवाले से ख़बरें थी उस पे उन्होंने वो न्यूज़ देना शुरू की। तो मैंने भी कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह उसमें से बहुत सारे इकट्ठे किए थे, लेकिन मैं सिर्फ चंद जो है वो अभी चंद महीनों के जो दूँगा वो बहुत महीनों के थे। मार्च 2024 से लेके जो है वो मेरे ख़्याल में सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर तक है, नवंबर तक इस तरह के कुछ हैं वो। तो वो मैं वीडियो यहाँ पे अभी उसका मैंने इकट्ठे करके वीडियो वगैरह बना दिया था। कोर्ट ने जो है वो अहमदीस ये कहा है, पाकिस्तान की कोर्ट ने अभी ये इंसाफ के ये जो है वो इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है, जिसको इंसाफ के नाम पे ही जो है वो तमाचा कहना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि अहमदी जो है वो इनहेरिट प्रॉपर्टी नहीं कर सकते अपने मुस्लिम पेरेंट्स से। मतलब अब इंसानियत को कितनी खानों में आप एक मज़हब की जो है वो तलवार से काटोगे। मतलब इक्वालिटी नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, टोटली खिलाफ है ये ह्यूमन राइट्स जो चार्टर है यूएनओ का। टोटली खिलाफ वर्जी है, और कोई दुनिया जो है वो उस पर खामोश, कोई कुछ नहीं उनको कहता। और ज़ाहिर बड़ी ताकतों के किराए पे है पाकिस्तान, उसकी है वो एक ये वैसे ही है जैसे मौलवी खलकत को अपनी इजारादारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बड़ी ताकतें जो है वो पाकिस्तान को इस तरह, पाकिस्तानी एलीट अशराफिया हुकूमत फौज बेच जाती है उनके सामने। वो जो है वो नौजवान को डेथ, मौत की सज़ा दी, और दूसरे को उम्र भर की इंसल्टिंग इस्लाम्स प्रॉफिट। मतलब इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है अगर वो अपनी एक राय देना चाह रहा है, या उसको ज़्यादातर तो इस्तेमाल ही किया जाता है ऐसे केसेस को। किसी की प्रॉपर्टी हथियाना हो, किसी में अपनी होश जमानी हो। और ये बांग्लादेश में बहुत अरसे तक बहुत हिंदुओं को भी जो है वो उनकी शॉप्स बंद कराई गई, उनको मारा गया, वो ज़ख्मी किया गया, ये उसके बारे में ख़बर है। ये ईरान में बहुत सारी मसाजिद बंद हो गई, और ये जो है वो ये जलने की है, ये फ्रांस पेरिस की बात है। कितना वो यहाँ पे जो है उनको एक वाक़या हुआ था यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ की लाइब्रेरियाँ, चर्च, दुकान, गाड़ियाँ तबाह, लूटा, बर्बाद किया गया उनको। इतना बिलियंस ऑफ यूरोज़ का नुकसान किया गया, और ऊपर से वही बिलियंस ऑफ यूरो हुकूमत इन दंगाइयों, इन जो है वो टेररिस्ट सब किस्म के लोगों को, जो ये सीरिया, मोरक्को, अरबी, अफ्रीकी, इंतहा पसंद अरबी ममालिक इनसे आते हैं, वही बिलियन हुकूमत उन पे, उनके हाउसिंग पे, उनके खाने पे, उनकी मदद के लिए उनको फराहम करती है। और ये एहसान फरामोश दहशतगर्द किस्म के लोग, इमिग्रेंट जो है वो जलाते हैं, और अ, गाड़ियाँ जलाना। ये भी एक छोटा सा वाक़या हुआ था कि एक खिलाफ वर्जी की थी, किसी नाहिल नाम था अरबी लड़का, तो वो अगर उसको पुलिस ना रोकती तो वो कुछ और गाड़ियों को ठोक देता, और ज़्यादा कत्ल, लोग मर जाते। तो उसी में वो उसकी डेथ हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, अफ़सोस की बात है। लेकिन उस पे फिर यहाँ को तो कोई ऐसा है ही नहीं ना माहौल कि लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये आदत, ये माइंडसेट किन में है, गाड़ियाँ जलाना। और यूरोप में, फ्रांस में, तो हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है कि लोग अपने ही अमलाक को जलाते हैं, बर्बाद करते हैं प्रॉपर्टी। यहाँ फ्रांस में तो ये कौन है, नेटिव तो नहीं है, ये इमिग्रेंट्स हैं, इनका ये माइंडसेट है। और इनको ही जो है यहाँ की हुकूमतें स्क्रूटनी कर किए बगैर, मैं इमिग्रेशन के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन स्क्रूटनी किए बगैर कि इनके दिमागों में चल क्या रहा है, वही लोग थे ना, वही जो एक ये बोल के कि भाई मदरसे में मेरे साथ ज्यादती हुई है और मुझे यहाँ पे असाइलम चाहिए, उसको जब मिल गया तो उसी ने फिर गले काटे दूसरों के। ये देखे रिलीजन, जेलों में तादाद इनकी देखे 17%, गाड़ियाँ को ये जला रहे हैं, और नारे लगा रहे हैं शरिया फॉर यूके, और
इतना गंद यूके में जो है बढ़ रहा है। ये सुकून से रह रहे हैं, फ्री में कुछ सब कुछ इनको मिलता है, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, खाना पीना फ्री, घर इनके फ्री, और हालत ये यहाँ के नेटिव्स के साथ ये करते हैं। 7,000 वुमेन जो है वो जर्मनी में इनकी रेप का निशाना बनी। और ये वही अपने मज़े से अपनी जो है वो जहालत फैला रहे हैं, इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। ये गैंग रेप्स में देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो है वो कितना, ये इमिग्रेशन जर्मन में जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा इनका, ये पॉपुलेशन जो है वो 88%, ये रेडिकल कारी है। 12 साल के बच्चे के साथ जो उसने रेप किया था, और 22 साल औरत को उसने मार दिया। और नाइजीरियन क्रिश्चियन को मारा गया इस तरह। ये ईरानियन है एक्टिविस्ट से एक्सप्लोरेशन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है पाकिस्तान में। बस्तियाँ की बस्तियाँ क्रिश्चियनों की उन्होंने चला दी है, और यहाँ पे वो अपनी बस्तियाँ बनाते जा रहे हैं ईसाई मुल्कों में, या जिसको हम कहें कि सेक्युलर हैं ममालिक, लेकिन कल्चरली क्रिश्चियन ये लोग हैं। वेरीफाई कर सकते हैं, इस तरह की हज़ारों न्यूज़ है। एक भी मुस्लिम ममालिक में ऑर्गन डोनेटिंग नहीं करते, मुल्क में जो है वो ये होता है। यहाँ पे मौलवी चूं तक नहीं कर सकता। एक पॉजिटिव चेंज जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत तो कहीं पे दिमागों में चेंज वहाँ पे आएगा आहिस्ता आहिस्ता। हिंदू बिहारी गर्ल जो है वो उसको जैसे लव जिहाद का है, सारा कुछ तो गलत नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे केसेस सच के भी हो सकते हैं। ये 8 साल जो है ब्राइड और यजीदी गर्ल्स को कितना ये लोग, और 12 साल ये हिंदू कन्वर्जन पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, फोर्स कन्वर्जेशन जो मुसलमान करते हैं ज़बरदस्ती अपने दीन में, वो तो मौजूद रहता है। और वो किसी भी वक्त ये जो सोच है इसको अमल में, जहाँ पे भी उसको मौका मिलेगा वो अमल में उसको बदलेगा अपनी सोच को। और बाकी जो भी लिबरल मॉडर्न मुस्लिम भी कहेंगे वो भी उस पर तनकीद नहीं करेंगे, वो भी उनको भी यही होगा कि भाई अगर मौका मिला तो वो भी कर गुजरेंगे। यही हुआ था पूरे पूरे पाकिस्तान में। कोई ये ज्यादती जो है इस पे जो ब्लास्फेमी के पे कत्ल किए जाते हैं, सिर्फ सिंध में एहतजाज हुआ जो, क्योंकि हमारे सिंधी सेक्युलर सेंस प्रिवेल अब भी कर रहा है। अक्सरियत फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक जो सैलाब आ रहा है मजहबियत का, वो भी चक्कर तो सिंधियों को भी रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सुजागी जो है हमारे, ये अमर सिंधु है, डॉक्टर शाहनवाज जिनको मारा गया, ये सैफ समी जो है सिंगर हैं, उनको पुलिस ने इस तरह मारा क्योंकि हमारे सिंध में ही लोग इस ज्यादती के, इस इंतहा पसंदी के खिलाफ, इस मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ बाहर निकले, एहतजाज किया। और ब्लैक होल में मुझे अच्छी तरह याद है कि नसीर मेमन साहब की शायद वाइफ ने कहा था कि आपको पता है कि तारीख में हमें किस तरह कन्वर्ट किया गया सिंधियों को ज़बरदस्ती। और ये बहुत सारी न्यूज़ें आप पॉज करके इस तरह देख सकते हैं कि खुद पाकिस्तान में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, जो कि हिंदू अक्सरियत का है, वहाँ पे भी मुसलमानों ने हिंदुओं के गले काटे हैं, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया है, वहाँ पे टेररिज्म किया है। वो उनका अपनी जगह पे मौजूद है, जो हिंदू इंतहा पसंद कोई भी है उन्होंने किए। लेकिन ये जो कहते हैं माइनॉरिटी हैं, वो माइनॉरिटी ने भी मेजोरिटी के खिलाफ इस तरह के किए हैं। अभी ये देखिए 7,000 वुमन इनका रेप, इस्लामिक अटैक्स जो है वो मार्केट, इस तरह मलेशिया में स्टोर पे अटैक के भाई ये इस तरह के तुम्हारे शौक की नहीं। बांग्लादेश क्या होता था और क्या उनकी ये बन गई। तो ब्लास्फेमी केसेस में ट्रायल ही नहीं होता सही तरह। ये मेयर इनके बने हुए हैं, शहरों के मेयर वजीर जो है वो इनके मुस्लिम इनके बने हुए हैं। 4 मिलियन मुस्लिम आउट ऑफ 66 मिलियन, 66 में से 4 मिलियन में ये अचीव किया है। और 3,000 मस्जिदें वहाँ पे जो है वो, और 130 जो है ये नाइंसाफ़ी करने वाली कोर्स, शरिया कोर्स वहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ही ब्लीक, बहुत ही बुरी सूरत हाल है जिस पे
جو پڑھے لکھے ہیں سجاگ لوگ ہیں ان کو اس پہ تنقید کرنی چاہیے، کرٹیکلی دیکھنا چاہیے، اور پھر اپنے حساب سے اس پہ جو بھی وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اویئرنیس ضروری ہے، اور پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے مسائل کو، ذہنیت کو، اس ذہنی پسماندگی کو اینڈ کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ شکریہ۔